हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि हमारी जो 1000 एमसीक्यू की लिटरेचर की जो सीरीज है उसका हमारा आज नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम 101 टू 120 तक कवर करेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे एमसीक्यू हैं। अगर आपने फ्रेंड ये पूरी सीरीज हमने 1000 की देख ली तो आपका कोई भी लिटरेचर का अगर एग्ज़ाम है तो वो रुकने वाला नहीं है, चाहे ये बेसिक नेट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी एलटी का हो, कोई भी हो। तो सारे के सारे इसमें जो क्वेश्चन है कवर किए जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग एक 1000 एमसीक्यू की जो ग्रामर की सीरीज होगी उससे कवर करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं। कह रहा है कि विच किंग बिगेन अ वार टू इन्फोर्स हिज क्लेम टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336, यानी कौन सा किंग है जिसने वार शुरू किया था इन्फोर्स हिज क्लेम्स, यानी अपना आक्रमण जमाने के लिए क्लेम कर रहा था टू द थ्रोन पर, किसकी? फ्रांस की, इन 1336 में। तो हमें बताना है हैंडी सेकंड था, हैंडी थर्ड था, हैंडी फिफ्थ था, या फिर हैंडी 16 था, या फिर एडवर्ड थर्ड था। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन की बात करें, जो एडवर्ड थर्ड था उसी ने क्या किया था, एक बार शुरू किया था फ्रांस के गद्दी पर अपना मतलब इन्फोर्स करने के लिए 1336 में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, एडवर्ड थर्ड था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एडवर्ड थर्ड था। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर, यानी किसे इंग्लिश होमर कहा जाता है एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और क्या कहा जाता है, इंग्लिश पोइट्री का फादर भी कहा जाता है। बेडे को कहा जाता है, सर थॉमस मेलोरी को कहा जाता है, या फिर जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जियोफ्री चौसर को कहा जाता है, या फिर हमारे जो सेडमन है उनको कहा जाता है, या फिर जॉन कॉवर को कहा जाता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 102 में, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 102 में, तो आपको पता है कि जो इंग्लिश पोइट्री के जो फादर हैं वो कौन जाने जाते हैं, वो जियोफ्री चौसर जाने जाते हैं। और जियोफ्री चौसर को ही क्या कहा जाता है, ये इंग्लिश का होमर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट वाज वेलूम, यानी वेलम क्या होता है ये बताना है। वेलम क्या, सॉरी वेलम होता है, इसे वेलम बोलते हैं। क्या होता है, अ परचमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, एक परचमेंट होता है, मतलब एक ऐसा होता है कागज का जैसे होता है और उस पर लिखा जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। जो परचमेंट होता है वो एनिमल की स्किन से बना होता है। या फिर द सर्विस ओव्ड टू अ लॉर्ड बाय हिज पीजेंट बिलेंस, या फिर हमारा अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, या फिर एन अनब्रेकेबल ओथ ऑफ फिल्टी होता है, या फिर अ प्राइज्ड यूज्ड इन द इल्यूमिनेशन ऑफ प्रेस्टिजियस मैन्युस्क्रिप्ट, ये होता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 103 में, तो देखिए बेलम क्या होता है, बेलम एक पार्चमेंट होता है जो एनिमल की स्किन से बना होता है, और पहले इसकी जो एनिमल की स्किन थी उससे बनाया जाता था और उस पर ही क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव, लार्ज नंबर्स हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड इन। कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव, कह रहा है कि कुछ थोड़ा ही प्रोपोर्शन था जो मेडिवल बुक्स की थी वो सर्वाइव हो सकी। अ लार्ज ऑफ नंबर हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारी जो यानी नंबर मात्रा यानी संख्या की मात्रा में बहुत सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड कर दी गई। तो यहाँ पर बताना है तो कौन सी कौन से ये पीरियड की बात कर रहा है, द एंग्लो सेक्सन कॉन्क्वेस्ट बिगनिंग इन द 1450s, यानी जो एंग्लो सेक्सन कॉन्क्वेस्ट था जो 1450 में स्टार्ट हुआ। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, या फिर द पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1381, या फिर द डिसोल्यूशन ऑफ द
मोनास्ट्रीज इन द 1530s, या फिर द वेव ऑफ द contempt for the manuscript that followed the beginning of printing in 1476। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 104 में, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो इसमें डी वाला हमारा क्या होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी द डिसोल्यूशन ऑफ मोनास्ट्रीज, यानी जो मोनास्ट्री थी, यानी जो राजा महाराज की जो सरकार थी, वो डिसोल्यूशन हो जाती है इन द 1530s में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी वाला हो जाएगा। तो इसी में बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड कर दी गई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन, कौन यानी ओल्ड मैन का सबसे पहला फर्स्ट एक्सटेंडेड स्पेसिमेन क्या है, लिखा हुआ है। ये ब्योथियस कंसोलिडेशन ऑफ द फिलोसफी है, सेंट जेरोमस ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है, या फिर मेलोरीज मॉर्टेड ऑर्थर है, या फिर हम बात करें डी ऑप्शन की बेडेज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है, या फिर अ कोड ऑफ लॉज प्रोमुलगेटेड बाय किंग एल्बर्ट है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 105 में, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ई वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ कोड ऑफ लॉ प्रोमुलगेटेड बाय किंग एथलवर्ड। ठीक है, तो राइट से हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन लेंथी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये डीएसएसबी, एमआरएस और नेट और ये पीजीटी टीजीटी के सभी के लिए, और जीआईसीएलटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग। यानी कह रहा है कि कौन सा सबसे पहला इंग्लिश क्रिश्चियन किंग था। अल्फ्रेड था, रिचार्ड थर्ड सेकंड था, या फिर रिचार्ड, यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर रिचार्ड थर्ड होना चाहिए, रिचार्ड थर्ड था, या फिर हेनरी सेकंड था। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा 106 का जो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो इसमें देखिए शायद हमारा इसमें और भी ऑप्शन होगा। यस, इसमें एक हमारा और भी ऑप्शन है एथलवर्ड। तो फ्रेंड देखिए अगर हम 106 की बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा यही हो जाएगा। यानी जो एथलवर्ड हैं यही हमारे इंग्लिश के फर्स्ट क्रिश्चियन पोइट हैं, राइटर हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एथलवर्ड हो जाएगा। यानी एथलवर्ड ये हमारे पहले पोइट थे इंग्लिश के। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि इन एंग्लो सेक्सन हीरोइक पोएट्री व्हाट इज द फेट ऑफ दोज हु फेल टू ऑब्जर्व द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ब्लड वेंजेंस। यानी इन एंग्लो सेक्सन हीरोइक पोएट्री, यानी जो एंग्लो सेक्सन की हीरोइक पोएट्री थी, व्हाट इज द फेट ऑफ दोज, यानी उनका फेट क्या था, हु फेल टू ऑब्जर्व, यानी जो क्या रहे, फेल रहे, असफल रहे ऑब्जर्व करने में, द सेक्रेड ड्यूटी, यानी जो पवित्र ड्यूटी थी ऑफ ब्लड वेजेंस की, उसमें तो बताना है हमें। तो इसमें हमें बताना है, तो इसमें देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें बेनिसमेंट टू एशिया, एवरलास्टिंग सेम, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, या फिर माइल्ड मेलंकोलिया, या फिर बीइंग बरीड अलिव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 107 में, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो इसमें तो ये वो फेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ईवर लास्टिंग सेम था। ठीक है, यानी ईवर लास्टिंग यानी हमेशा जो अनंत हो, तो उसे बोलते हैं ईवर लास्टिंग। तो सेम यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 108 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि कह रहा है कि क्रिश्चियन राइटर्स लाइक द बियोबुफ पोइट लुक्ड बैक ऑन देयर पेगन एंसेस्टर विद। कह रहा है कि जो क्रिश्चियन राइटर्स थे लाइक द बियोबुफ पोइट, यानी जो बियोबुफ जो हमारा एक एपिक है, पहला इंग्लिश एपिक है, तो उसके जो पोइट थे लुक्ड बैक, जो पीछे देखते हैं, ऑन दियर पेगन, अपने पेगन एंसेस्टर पर, यानी जो पूर्वज हैं उनके ऊपर देखते हैं, उनको देखते हैं, पीछे भी किस कैसे देखते हैं, नोस्टाल्जिया एंड इल कंसील्ड इन भी देखते हैं, या फिर विल्डरमेंट एंड वाइसरल लॉथिंग के तरीके से देखते हैं, या फिर एडमायरेशन एंड इलेजैक सिंपैथी की तरह देखते हैं, या फिर जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि
बाइगोट्री एंड सेलो ट्रम्फेलिम की तरह देखते हैं, या फिर द डीपेस्ट रिलक्टेंस की तरह देखते हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा 108 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो सी वाला है। वो एडमायरेशन एंड इलेजाइक सिंपैथी, यानी उनके उनके प्रति उनकी एडमायरेशन है और इलेजाइक सिंपैथी उनके प्रति है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है कि द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। कह रहा है कि अगर हम बात करें, कह रहा है कि द यूज ऑफ वेल रोड, यानी वेल रोड का वेल रोड के लिए किसका, फॉर सी का प्रयोग किया जाए, एंड लाइफ हाउस के लिए फॉर बो यानी और एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी, और बॉडी के लिए प्रयोग किया जाए, यानी लाइफ हाउस के लिए किसका प्रयोग किया जाए, बॉडी का प्रयोग किया जाए। ये एग्जाम्पल होगा, यानी नेम चेंज द नेम, यानी नेम चेंज हो है। तो ये कौन सी लिटरेरी टेक्निक है जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पर ये सिम्बोलिज्म है, सिमली है, मेटोनिमी है, या फिर हमारा कैनिंग है, या फिर अपोजिटिव एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 109 में, तो आपको पता है चेंजिंग द नेम तो किस में होता है। तो 109 में जो हमारा चेंजिंग द नेम है, तो देखिए क्या है, कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कैनिंग कहते थे, ठीक है। इसे ओल्ड इंग्लिश में कैनिंग बोला जाता है। पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में जो पॉपुलर था वो कैनिंग था। वैसे मेटोनिमी भी होता है, मेटोनिमी भी क्या होता है, एक चेंज द नेम होता है। बट यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कैनिंग होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का यानी स्पष्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट, या फिर इट्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड यूज ऑफ स्पीच वाज डिस्टेंट फ्रॉम एवरीडे यूज ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, या फिर आयरनी इज अ मोड ऑफ परसेप्शन एज मच एज इट वाज अ फिगर ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 110 में, तो 110 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का जो स्पष्ट यानी बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो ये नहीं है कि रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट, यानी ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में तो रोमांटिक लव की कोई और बात ही नहीं की गई थी। तो राइट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा, यानी ए वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 111 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिटोट ऑफ फेवरेट रिटोरिकल डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, लिटोट वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, यानी इनमें से आपका कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब है लिटोट का जो फेवरेट रिटोरिकल डिवाइस है ओल्ड इंग्लिश की। तो इसमें बताना है एम्बेलिशमेंट एट द सर्विस ऑफ द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन, रिपीटिशन ऑफ द पैरेलल सिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आयरनिक अंडरस्टेटमेंट होता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रेस ऑन एवरी थर्ड डिप्थोंग होता है, या फिर कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स इन प्लेस ऑफ सिंगल वर्ड। तो फ्रेंड अगर हम 111 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कह रहा है कि आयरनिक अंडरस्टैंडमेंट होता है। क्या होता है, यानी एक आयरनिक अंडरस्टैंडमेंट होता है, वही हमारा लिटोट कहलाता है। तो ये ओल्ड इंग्लिश में पॉपुलर था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यानी सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है कि हाउ डिड हेनरी सेकेंड द फर्स्ट ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड्स प्लेंटा प्लेंटाजेनेट किंग्स एक्वायर वास्ट प्रोविंसेस इन साउथर्न फ्रांस। कह रहा है कि हाउ डिड हेनरी फर्स्ट, यानी किस तरीके से हेनरी फर्स्ट ने जो इंग्लैंड के पहले प्लेंटाजेनेट किंग हैं जो एक्वायर करते हैं वास्ट प्रोविंस को एक साउथर्न फ्रांस में।
तो बताना है हमें क्या है, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, सेंट पैट्रिक्स मिशन, द फोर्थ लेटरन काउंसिल, या फिर द एक्सक्यूशन ऑफ विलियम सॉर्टर, या फिर हिज मैरिज टू इलेनोर एक्वाइटेन। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 112 में, तो हमारा जो 112 में जो पहला ऑप्शन सॉरी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी उनकी जो मैरिज थी ना इलेनोर से ऑफ एक्वाइटेंस, यही क्या थी, यही चीज़ थी, यही वजह थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड नॉट कोजिस्ट कोएग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। सॉरी, कह रहा है कि कौन सी इनमें से जो लैंग्वेज है वो को एग्जिस्ट नहीं थी एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड में, लैटिन, डच, फ्रेंच, सेल्टिक, इंग्लिश। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 113 में, तो यहाँ पर देखिए लैटिन जो हमारी लैंग्वेज थी ये भी हमारे एग्जिस्ट थी, डच भी थी, फ्रेंच भी थी, और यहाँ पर इंग्लिश भी थी जिसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता था, बट सेल्टिक नहीं थी। ठीक है, तो सेल्टिक नहीं थी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि कह रहा है कि विच 12th सेंचुरी poets were indebted to Breton story tellers for their narratives। यानी कह रहा है कि कौन सा जो 12th स्टोरी का पोइट है, यानी उनमें से इंडेटेड था पोइट्स का ब्रेटन स्टोरी टेलर्स के लिए और उनकी नरेटिव जो स्टोरी टेलर्स थी उनके लिए। जियोफ्री चौसर किसकी बात की, 12th सेंचुरी की, मैरी डी फ्रांस, या फिर क्रेटियन डी ट्राइज, या फिर ए एंड सी ओनली। तो फ्रेंड अगर हम 114 की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड इसमें और भी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन एक हमारा ई, इसमें बता रहा है कि बी एंड सी ओनली। तो बी एंड सी हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा ई वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। तो बी एंड सी में हमारा कौन कौन से राइटर हैं, बी में है मैरी डे फ्रांस, ठीक है, एंड चैरिटन डी ट्रॉय, यही हमारे क्या थे पोइट राइटर थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड सी वाला हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन फ्रॉम विच द जेंडर ऑफ रोमांस इमर्ज्ड इनिशियली अप्लाई। कह रहा है कि टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन, यानी कहाँ से ये वर्ड जो रोमन है ये क्या हुआ है, फ्रॉम विच द जेंडर, कौन सी जेंडर से इमर्ज हुआ है, इनिशियली अप्लाई जिसे इनिशियली तरीके से अप्लाई किया गया है। अ वर्क ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टेक्स्ट द रोमन एम्पायर, अ स्टोरी अबाउट लव एंड एडवेंचर, या फिर अ रोमन ऑफिशियल, या फिर अ वर्क रिटन इन द फ्रेंच एंड वर्नाकुलर, या फिर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 115 में, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप वर्क रिटन इन द फ्रेंच वर्नाकुलर, यानी कि ऐसा जो वर्क है जो फ्रेंच वर्नाकुलर में लिखा गया था उसी से ये इमर्ज हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशन ऑफ रोमांसेस अपील्ड प्राइमरली टू। कह रहा है कि जो पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशन है रोमांस का, वो अपील करता है प्राइमरली में किसको, द रॉयल फैमिली एंड अपर ऑर्डर्स द नोबिलिटी को, या फिर द लोअर ऑर्डर्स ऑफ द नोबिलिटी को, या फिर द एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, या फिर द क्लर्जी को, या फिर द बेल्ट्स को। तो फ्रेंड अगर हम 116 की बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा किसको करता है, वो क्लर्जी को क्या करता है यहाँ पर प्राइमरली तरीके से उनको ही अपील करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तुम्हें पता है कि जो हमारे ओल्ड इंग्लिश में पुरानी मतलब जो हमारी 14th सेंचुरी की जो इंग्लिश थी उसमें उस इंग्लैंड में क्लर्की जो थे पॉप थे वही उनका ही सुप्रीम था, यानी वही बोलबाला था उन्हीं का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द जॉफ्री
मनमाउस द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन, यानी जो जोफ्री हैं उनका क्लाइमैक्स क्या था, यानी उनकी क्लाइमैक्स किसका, मनमथ यानी द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यानी जो हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन है उसका क्लाइमैक्स क्या था बताना है। द reign of King Arthur, the coronation of Henry II, किंग जॉन्स सील ऑफ द मैग्नस कार्टा, या फिर द मैरिज ऑफ हेनरी सेकेंड टू एलियनोर ऑफ एक्वाइटेन। तो 117 की बात करें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा। द रेन ऑफ किंग आर्थर की बात करता है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रेंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। यही क्या था, द रेन ऑफ द किंग आर्थर, यही क्या था, ये हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन का क्लाइमैक्स था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि एनक्रेन रायल इज अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर, कि जो एनक्राइन रायल जो है वो एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, कॉर्डियस से एंटरिंग द सर्विस ऑफ द रिचार्ड सेकेंड, ट्रांसलेटर ऑफ द फ्रेंच रोमांसेस, वीमेन हु हैव चोजन टू लिव अ रिलीजियस रेकुलेसेस, या फिर नाइट्स प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट देयर फर्स्ट। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें 118 में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। यानी वीमेन हु हैव चोजन, यानी जो औरतें जो जिन्हें चूज किया गया है टू लिव एज ए रिलीजियस रेकुलेसेस, यानी कैसे, यानी एक रिलीजियस रेकुलेसेस के रूप में उनको जीने के लिए चूज किया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द स्टाइल ऑफ द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड एक्रेन राइवल शो, जो स्टाइल है आउल की, इसकी ऑल की, नाइटिंगेल की एंड एक्रेन रायल की, वो शो करती है। ठीक है, वो शो करती है। व्हाट अबाउट, इसमें हमें बताना है कि यानी वो शो करती है व्हाट अबाउट द पोइट्री एंड प्रोज रिटन अराउंड द ईयर 1200, यानी जो 1200 ईस्वी के इर्द गिर्द जो पोइट्री प्रोज लिखी गई थी उसमें वो क्या शो करती है, आउल और नाइटिंगेल और एक्रेन है। तो यहाँ पर बताया गया है दे वर रिटन फॉर द सोफिस्टिकेटेड एंड वेल एजुकेटेड रीडर्स, ये वो सोफिस्टिकेटेड और जो वेल एजुकेटेड रीडर्स थे उनके लिए लिखी गई थी। या फिर राइटिंग कंटिन्यू टू बेनिफिट बेनिफिट ओनली रीडर्स फ्लुएंट इन लैटिन एंड फ्रेंच, यानी जो राइटिंग कंटिन्यू लिखी जाती थी सिर्फ इस फायदे के लिए कि रीडर की जो फ्लुएंटी है लैटिन और इंग्लिश में, फ्रेंच में, उसमें हो सके। या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है देयर रीडर्स प्राइमरली लैंग्वेज वाज इंग्लिश, यानी जो रीडर्स की जो सिर्फ जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। ए एंड सी ओनली, या फिर ए एंड बी ओनली। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें 119 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 119 का जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी इसमें बात कर रहा है कि ए एंड सी, यानी ए एंड सी। तो ए एंड सी में क्या है, दस देवर वर रिटन फॉर सोफिस्टिकेटेड यानी एंड वेल एजुकेटेड रीडर्स के लिए, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड राइटिंग कंटिन्यू टू बेनिफिट ओनली रीडर्स फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड लैटिन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी एंड ए एंड बी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इन एडिशन टू जोफ्री चौसर and William Legend, the flowering of Middle English literature is evident in the works of which of the following writers। कह रहा है कि जो इन एडिशन टू यानी जोफ्री और चौसर के और विलियम लैंगलैंड के अलावा द फ्लोरिंग ऑफ यानी जो फ्लोरिंग थी मिडिल इंग्लिश की लिटरेचर की, वो इविडेंट है इन द वर्क्स ऑफ विच फॉलोइंग राइटर्स, यानी जो नीचे फॉलोइंग राइटर दिए गए उनमें से एक और राइटर है, बताना है। जोफ्री ऑफ मनमथ हैं, या फिर द गैवेन पोइट हैं, या फिर द बियोविफ पोइट हैं, या फिर द
या फिर द क्रेटियन डी ट्रॉयज हैं, या फिर मेरिडी फ्रांस हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 120 में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, द गोवेन पोइट हैं। ठीक है, द गोवेन पोइट हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है फ्लोरिशिंग करने में मिडिल इंग्लिश को, लिटरेचर को। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये सारे जितने 1 to 120 तक क्वेश्चन कवर किए हैं ये समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर भी करें। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम 1000 कंप्लीट करने वाले हैं MCQ, और आप बने रहिएगा, सारे जितने भी वीडियो हैं उनको देखिएगा, बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।